पुलिस कोई विशेष अभियान चलाएगी या और कोई अतिरिक्त प्रयास करेगी ताकि ये वाहन भी पकड़ में आ जाए। और पैरा 3 में जो आपने उत्तर दिया है सामान बरामदगी का, माननीय मंत्री महोदय, अगर चोर मिल जाता है और उसके बाद में सामान नहीं मिलता तो कहीं न कहीं अपनी जो जिस तरीके से जांच होनी थी उसमें कहीं कमी रही है, जो प्रयास होने थे उसमें कमी रही है। चोर मिल गया और बरामदगी किसी में 34 है, किसी में 42 है, अब किसी का 10 तोला सोना गया और आपने 4 तोला बरामद कर दिया। उसका कौन सा तीर मार लिया आपने? इसलिए मेहरबानी करके आप आदेश दो कि अगर चोर पकड़ा गया है तो बरामदगी भी लगभग पूरी हो जाए, उस बात के लिए प्रयास करिए। मेरा आपसे आग्रह, ये मेरा उत्तर दे दो आप। उत्तर तो आपने दे दिया खुद ने। नहीं प्लीज आप बैठे, आपकी बात प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बरामदगी का सवाल है, चोर पकड़ा गया और बरामदगी नहीं हुई, अगर माल ही खुर्द बुर्द कर दिया गया हो या माल को इस तरीके से छितर बितर कर दिया गया हो तो बड़ा मुश्किल होता है बरामदगी करना, बहुत मुश्किल होता है। अगर हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिले हो जाता है या मुलजिम नहीं पकड़ में आता है तो इतना टाइम उसको मिल जाता है कि वो माल को जो है खुर्द करके पता नहीं कर देता है। तो इसलिए ये बात ये जो आपकी जो शक है इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन ये सब कुछ वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार वहाँ पर बढ़ाया गया है और बढ़ाने के कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। पहला प्रश्न जो आप सीनियर आदमी है, मंत्री जवाब ये क्या तरीका है? आप क्या कहेंगे? वो बैठ गए क्या? वो बैठ गए थे, आप खड़े हुए उसके बाद बैठे वो? ना ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं है। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते, बात अलग है। प्लीज माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने परिशिष्ट इसमें सारी फिगर दी है। ये सारी फिगर जो आपको दी हैं तो ये आप ये देखें कि कितने वाहन चोरी हुए हैं। अब वाहन चोरी होने पर वाहन तो एक ऐसी चीज़ है कि प्रदेश के बाहर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। राजस्थान का वाहन है और वो जाकर के तमिलनाडु में घूम रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस स्टेट में क्या होता है। तो वाहन को मतलब वाहन बरामद करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी 99 की फिगर तो पहुँच गई। अब बाकी जो है उसमें तफ्तीश चल रही है, इसको कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि ये इसमें मुलजिम भी देखिए आप कितने गिरफ्तार हो गए, 141 गिरफ्तार हो गए, चालान पेश हुए हैं, FR भी लगी है। कई जगह झूठी शिकायत भी आती है तो 162 की शिकायत भी है कि 162 FR लगी हैं। तो ये सब बातें आपके सामने हैं, आपको विवरण दे रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा कि जब आपकी जांच मात्र किसी में 0.70, किसी में 4.84, किसी में 5.71, जब जांच पेंडिंग इतनी है तो फिर चालान पेश नहीं होने के इतने प्रकरण है ना, वो किस कारण से पेंडिंग है? मैं अब इनको ही 4 प्रश्न पूछ दिए तो पहला छूट जाता है। नहीं, पहले ये पूछा मैंने, 3 पूछे आपने, पहले भी ये पूछा तो 2 का जवाब दे दिया, 1 का छोड़ दिया। एक माननीय मंत्री जी, निवेदन कर चुका हूं कि बरामदगी नहीं होने के कई कारण होते हैं। मंत्री जी ये चालान का पूछ रहे हैं। चालान तो सब गिरफ्तार हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो केसेज और जो चालान का प्रतिशत है उसके बीच में गैप है, उसके ये प्रश्न पूछ रहे हो। नहीं, ये जो वहाँ ये जो वाहन का नहीं पूछ रहे, वो ये हत्या और सबके संबंध में पूछ रहे हैं कि जो आपका जिसमें इन्वेस्टिगेशन इस तरह का है, चालान भी जो है उसमें पेश होने में और इसमें गैप क्यों है? चालान 86 चालान पेश हो चुके हैं, 86 चालान पेश। एक पटाई जी, ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि साहब बरामदगी का जहाँ तक सवाल है, देखिए जेतारन और रास ये दोनों के दोनों आपके नेशनल हाईवे पे हैं और सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पर। अब वो उससे चोरी करके जो है वो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ना। एक तो गांव में अगर किसी गांव से या किसी छोटे कस्बे से या किसी छोटे नगर से अगर कोई चोरी होती है तब तो समझ में आ जाती है कि साहब फटाफट पकड़ लो, तो चारों तरफ घेरा डाल लो
आप रोका राखी कर लो ट्रैफिक को, लेकिन ये नेशनल हाईवे पे बड़ा मुश्किल होता है, एकदम कहाँ से कहाँ निकलता है। और अभियुक्त अपराधी किस्म के शातिर चोर होते हैं, मामूली चोर नहीं होते, ये एक्सपर्ट होते हैं। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर भी जो है आदरणीय कमला जी की एक गाड़ी चोरी हुई थी, और तो चोरी हुई थी तो वो उसका धीरे धीरे पता लगा तो वो आदमी जेल में था। उस जेल में जो मुलजिम था उसके पास पुलिस पहुंची और उससे टेलीफोन करवाया कि यार ये वो बरामदगी करवा, तब जाकर के वो बरामदगी हो पाई थी। किस्सा याद है आपको? सारा का सारा चुराई गई संपत्ति जो है वो भी खुर्द कर दी जाती है, कहाँ से बरामदगी होगी? तो कुछ प्रयत्न जारी हैं, निश्चित तौर पर जो है इसके रिजल्ट अच्छा आएंगे। कटाई अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस विषय को देखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो चोरी के प्रकरण है 142 दर्ज हुए, उसमें से केवल आपका चालान हुआ है 53 और आप पेंडेंसी बता रहे हो 0.70। इसका मतलब एक केस पेंडिंग होगा। तो बाकी जो 90 केस हैं अगर वो बिल्कुल ही छूट जाते हैं तो कई बार 5 साल बाद भी खुलता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल सीरियसली डिपार्टमेंट को दिखाओ कि एफआईआर नहीं लगावे, उसको पेंडेंट छोड़ दें तो कम से कम कभी भी पता लगेगा तो जिस आदमी का चोरी का सामान गया है उसको सामान मिल सकेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि एफआईआर कब लगती है? आपने तो महकमा हम बहुत सालों संभाला है। एफआईआर तब लगती है जबकि चारों तरफ से हतोत्साहित हो जाती है पुलिस के, साहब आप कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये बिल्कुल फर्जी केस है, तब जाकर के एफआईआर लगाई जाती है। आसानी से नहीं लगती है फिर, और एफआईआर लगाता है तफ्तीश कुनंदा तो वहाँ से रिकमेंड करता है, उसके बाद में सीओ के पास जाता है, फिर एडिशनल एसपी के पास जाता है, फिर एसपी के पास जाता है, तब जाकर के एफआईआर मंजूर होती है। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ तक सवाल इस बात का, आपका जो सजेशन था कि साहब इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मैं भी विभाग को लिखूंगा कि इसकी चोरी के मामले में खास तौर पर की जाए। कई बार क्या होता है साहब कि कोर्ट चालान तैयार है, चालान पेश करने के लिए जो है बाकायदा वो पीएसआई और वो वहाँ का जो था वो आपका इंचार्ज थानेदार है, वो जाकर के कोर्ट में खड़ा होता है और कोर्ट तारीख दे देती है। चालान पेश करने की कई बार कोर्ट अदालतों के द्वारा 2-2, 4-4, 5-5 तारीखें दे दी गई थी जाती है, महीने 2-2 महीने की, तो उसमें भी दिक्कत आती है। मेरा मतलब मैं कहता हूं कि जिसके यहाँ भी चोरी होती है ना, उसकी मन की पीड़ा वही समझता है। आप जो पेंडेंसी बता रहे हो, इन 142 केस में से केवल एक की पेंडेंसी मतलब 0.7%, इसका मतलब एक है, और आपने जो चालान पेश किया वो 53 किया है। इसका मतलब 90 केस ऐसे हैं, 90 होंगे, 89 होंगे परसेंटेज के हिसाब से, 89 केस को आपने बिल्कुल ख़त्म करके डाल दिया। मेरा कहना यह है इन केसों को, विशेष करके चोरी के प्रकरण में, इसको रफा दफा नहीं करना चाहिए, इसको